वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं इरम्बू। मूवी की शुरुआत में हम कटुमनार शहर के एक रेस्टोरेंट में दो छोटे बच्चों को देखते हैं जो भाई बहन होते हैं। ये छोटा लड़का जिसका नाम मुथु होता है वो अपने पास में बैठे आदमी की प्लेट में रखे हुए ऑमलेट को देखकर अपनी बहन से ऑमलेट खाने की जिद करता है। वो भी कह देती है कि जब पापा आएंगे तो उनसे पूछ कर ही ऑर्डर करेंगे। इसके बाद ज्वेलरी की दुकान में एक औरत को देखते हैं जिसका नाम कमला होता है और वो अपने पति का इंतजार कर रही है। जैसे ही उसका पति आता है तो वो बताता है कि बच्चे रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हैं। इसके पति का नाम है अन्नू दुराई। दरअसल आज ये दोनों अपने बच्चे के लिए सोने की अंगूठी लेने वाले हैं क्योंकि कल उसका पहला जन्मदिन होता है और कमला के छोटे भाई ने ही इस सोने की अंगूठी के लिए पैसे दिए हैं। अन्ना दुराई अंगूठी की रकम देखकर थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि बहुत महंगी होती है, तो वो अगले महीने खरीदने के लिए कहता है क्योंकि ये 3700 रुपए की है। लेकिन गुस्से से आग बबूला हुई कमला के चेहरे को देखकर वो डर के मारे चुपचाप अंगूठी खरीद ही लेता है। फिर अनुदराई कमला को कुछ पैसे देता है जिनसे ये अपने लिए बिंदी ले सके और खुद अपने बच्चों के पास रेस्टोरेंट चला जाता है। यहाँ इसका छोटा बेटा मुथु ऑमलेट खाने की जिद करता है तो ये परेशान हो जाता है कि बेटे को कैसे खिलाऊं। लेकिन इसकी बेटी जिसका नाम पंचमा है वो कहती है कि आप एक ऑमलेट ले लेना और हम उसके दो भाग करके एक दूसरे में बांट लेंगे। फिर जब ये आदमी ऑमलेट करता है तो पंचमा को पता चलता है कि उसके पास तो पैसे है ही नहीं, तो वो अपने भाई से कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें घर पर अपने हाथों से ऑमलेट बनाकर खिलाऊंगे भैया, और वो भी दो दो। ये सुनकर उसका भाई अपनी जिद छोड़ देता है। अब जैसे ही अनुदराई खाने का बिल दे रहा होता है तो मुथु उसके पास से सोने की अंगूठी ले लेता है जो कि उसको बहुत पसंद आती है, इसलिए वो अंगूठी को अपनी उंगली में पहन लेता है। फिर जब अनुदराई अपने दोनों बच्चों के साथ सड़क पर जा रहा होता है तो उसे कमला आती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो डर कर मुथु के हाथ से अंगूठी वापस ले लेता है और उसके जन्मदिन पर ऐसी ही अंगूठी देने का वादा करता है। अब ये पूरा परिवार एक पुराने स्कूटर पर शहर से वापस अपने गांव आता है। अनुदुराई अपनी बीवी बच्चों को घर पर छोड़ने के बाद मैकेनिक की दुकान पर जाता है और उससे अपने स्कूटर का सौदा करता है। वो मैकेनिक से कहता है कि तुम मुझे स्कूटर के बदले 5000 रुपए दे दो और मैं 15 दिन के बाद तुम्हें वापस लौटाकर अपना स्कूटर लेके जाऊंगा। लेकिन मैकेनिक इस पुराने स्कूटर के बदले 3000 से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं होता। मजबूरी के चलते अनुदुराई उससे 3000 रुपए ले ही लेता है। फिर जैसे ही वो घर आता है तो देखता है कि उसकी माँ अरुमुगम नाम के एक आदमी को डांट रही होती है जो उसके घर के अंदर बैठा हुआ है। कमला और बच्चे बाहर खड़े होते हैं। अनुदुराई अपने बच्चों को पड़ोसी के घर जाने के लिए कहता है और अंदर जाकर अरुमुगम से कहता है कि तुम्हें पैसों के लिए यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम फोन कर देते तो मैं खुद तुमसे मिलने के लिए आ जाता। दरअसल अनुदुराई ने अरुमुगम से 30,000 रुपए उधार ले होते हैं और उसने पैसे वापस देने के लिए 5 महीने का समय लिया था, लेकिन वो पैसे नहीं चुका पाता। अरुमुगम कहता है कि मुझे तुझ जैसे आदमी को पैसे देने ही नहीं चाहिए। फिर अनुदुराई उसे 3000 रुपए देता है जो बेचारे ने स्कूटर को गिरवी रखने के बाद लिए थे, लेकिन वो इसे लेने से मना कर देता है क्योंकि अब उसे पूरे रुपये एक साथ चाहिए जो कि 37,500 होते हैं। अनुदुराई कहता है कि मैं कल फसलों की कटाई के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसलिए वापस आने के बाद ब्याज समेत तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा। अरुमुगम उसे लास्ट वार्निंग देता है कि फसलों की कटाई के बाद अगर अगले महीने की 1 तारीख को मेरे पूरे पैसे वापस नहीं मिले तो तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंक कर घर पर ताला लगा दूंगा। इसकी बातों को सुनकर पड़ोस में रहने वाला चिट्टू नाम का एक आदमी उस झगड़े में बिना मतलब के ही कूद जाता है क्योंकि चिट्टू की दिमागी हालत ठीक नहीं होती। फिर अरुमुगम वहां से चला जाता है। इधर पंचमा पैसों के लिए बहुत परेशान होती है और मुथु अपने दोस्त के पास जाता है जो उसे अपना नया मोबाइल छूने से भी मना कर देता है, इसलिए वो तुरंत अपने पापा के पास आकर कहता है कि पापा मुझे भी नया मोबाइल चाहिए। तो उसके पापा अगली फसल काटने पर उसे नया मोबाइल दिलाने का वादा करते हैं। इतना सुनते ही कमला का चेहरा गुस्से से भर जाता है। हाँ, मुथु जब अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है वो देखता है कि उसके मामा उसके छोटे भाई के जन्मदिन के लिए केक लेकर आए हैं। मुथु इस केक को देखकर उदास हो जाता है क्योंकि उसके जन्मदिन पर घर पर केक ही बनाया था पर वो इसकी तरह सुंदर नहीं था। मुथु दरवाजे पर खड़ा होकर अपने पापा का इंतजार कर रहा होता है जो अपने दोस्तों के पास फसलों की कटाई के पैसे एडवांस में ही मांगने के लिए आ जाते हैं और उसका दोस्त इस महीने की 30 तारीख तक पैसे देने को कह देता है। घर आने के बाद सभी केक काटते हैं और अगले दिन जब कमला घर पर काम कर रही होती है वो देखती है कि मुथु उससे कुछ छिपा रहा है, इसलिए वो पूछती है लेकिन मुथु कुछ नहीं बताता। मुथु के हाथ में उसको एक सिक्का मिलता है। कमला को लगता है कि उसने पैसे चुराए, इसलिए वो मुथु को लकड़ी से मारती है। पंचमा और उसकी दादी के कहने पर भी कमला रुकती नहीं, लेकिन अनुदुराई कमला को रोककर पूछता है कि तुम छोटे बच्चे को इतनी बुरी तरह क्यों मार रही हो। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा चोर है,
ये सुनकर गुस्से में अनुदुराई कमला को थप्पड़ मारता है। फिर अनुदुराई पंचमा को कुछ पैसे देता है ताकि वो मुथु का ध्यान रख सके, क्योंकि वो और कमला फसल की कटाई के लिए गांव से बाहर जा रहे हैं और वापस 1 तारीख को आएंगे। इसके बाद दोनों ट्रक में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन इधर मुथु अभी तक रो रहा है। इसलिए उसकी दादी इसे कमला की अलमारी से वो सोने वाली अंगूठी निकाल कर दे देती है, जिसको देखते मुथु बहुत खुश हो जाता है और फिर अपने दोस्तों के सामने जाकर उस अंगूठी का शो ऑफ करता है। यहाँ कमला और अनुदुराई खेतों में फसल काट रहे होते हैं और इधर दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा मजे कर रहे हैं। अब कुछ दिनों के बाद जब पंचमा खाना बना रही होती है, मुथु डरा हुआ उसके पास आता है और कहता है कि अंगूठी कहीं पर गिर गई है। पहले तो पंचमा उसके ऊपर गुस्सा करती है, लेकिन फिर उसके साथ हर उस जगह अंगूठी ढूंढने के लिए जाती है जहां मुथु अक्सर खेला करता है। लेकिन सभी जगह ढूंढने के बाद भी उन्हें अंगूठी कहीं नहीं मिलती। इसीलिए निराश होकर मुथु रोने लगता है कि अब मेरा क्या होगा। पंचमा उसे समझाती है कि देखो, रोने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कुछ पैसे बचाए हैं जिससे कल के कल हम बिल्कुल वैसी ही अंगूठी ले लेंगे। अगले दिन सुबह दोनों भाई बहन अपनी माँ की तस्वीर के सामने खड़े होते हैं, जो अब इस वक्त दुनिया में नहीं है। इसका मतलब कमला इनकी सौतेली माँ है। इसी वजह से दोनों भाई बहन कमला से बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके बाद दोनों बच्चे लिफ्ट मांगकर कट्टू मनार शहर पहुंचते हैं और कुछ देर ढूंढने पर उन्हें एक ज्वेलरी की दुकान मिलती है, जिसमें लगी हुई एसी को देखकर मुत्तू बड़ा खुश होता है। इनके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं होता, इसलिए दुकानदार इन्हें सामान बेचने से मना कर देता है। अब दोनों निराश होकर घर आ रहे होते हैं। तभी इनको एक आइडिया आता है कि चिट्टू को अपने साथ लेके जाएंगे, लेकिन उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। दोनों चिट्टू के पास जाते हैं, जो फोन पर बात कर रहा होता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो फोन पर अकेले ही बात करता है। पंचमा उससे फोन पर बात करने का नाटक करती है और उसे अपने साथ कट्टू मनार शहर चलने के लिए मना लेती है। फिर नए कपड़े पहनकर तैयार करने के बाद वो तीनों शहर जाने लगते हैं। रास्ते में पंचमा उसे सही तरीके से चलने के लिए कहती है, लेकिन उसकी चाल और ढाल और बात करने का ढंग बदलता ही नहीं। अब ज्वेलरी की दुकान पहुंचने के बाद एसी की हवा खाते ही चिट्टू तो खुश हो जाता है और दुकानदार के पूछने पर कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि पंचमा ने उसे बोलने से मना किया होता है। मुथु को थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसके जैसी अंगूठी मिल जाती है, लेकिन इसकी कीमत 4,450 रुपए है और पंचमा के पास सिर्फ 450 रुपए होते हैं। इसके बाद चिट्टू को मोबाइल की रिंग सुनाई देती है, इसलिए वो फोन निकालकर बात करने लगता है और उसे अजीब तरीके से बात करता हुआ देख दुकानदार उसे बाहर जाने के लिए कह देता है। अपने गांव वापस आने के बाद पंचमा और मुथु सोचने लगते हैं कि वो बाकी पैसों का इंतजाम कहाँ से करें। तभी वहां पर चिट्टू आकर उन्हें कहता है कि एक काम है जहाँ तुरंत उनको पैसे मिल जाएंगे। पंचमा कहती है कि भाई ऐसा कौन सा काम है, मैं करने को तैयार हूँ। इसके बाद चिट्टू उन्हें किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाता है, लेकिन वहाँ का ठेकेदार उन्हें काम देने से मना कर देता है, क्योंकि बच्चों से मजदूरी करवाना तो कानूनी अपराध है। पंचमा हर उस जगह पर जाती है जहाँ मूंगफली के दाने निकालने के लिए पैसे दिए जाते हैं, लेकिन वो औरत उसकी दादी को पहले से जानती है, क्योंकि वो भी इनके लिए यही काम करती है। पंचमा उससे झूठ बोलती है कि मेरी दादी ने 2 बोरी मूंगफली मांगे हैं, इसलिए वो औरत उसके घर मूंगफली की 2 बोरी भिजवा देती है। फिर दोनों अपनी दादी के साथ रात भर काम करते हैं। पंचमा और मुथु दिन भर घर से बाहर खेतों से फूल इकट्ठा करते हैं, जिसके बदले उन्हें रोजाना के 60 रुपए मिलते हैं और रात में दोनों मूंगफली के दाने निकाला करते हैं। एक दिन काम खत्म करने के बाद खेत से घर आते समय पंचमा रेडियो पर सुनती है कि सोने के दाम 200 रुपए बढ़ चुके हैं, इसलिए अब उसे पहले से और भी ज्यादा मेहनत करके पैसे कमाने होंगे और इसके लिए वो हर वो काम करती है जो उसको दिखाई देता है, जैसे कि तालाब से मछली पकड़कर बेचना वगैरह वगैरह। इसी तरह कुछ दिन निकल जाते हैं और एक दिन मुथु की दादी को पता चल जाता है कि उसके हाथ से अंगूठी गायब हो गई है, लेकिन पंचमा उसे बचाने के लिए कहती है कि मैंने अंगूठी को अलमारी में रख दिया है। अगले दिन जब पंचमा और मुथु काम कर रहे होते हैं, वो देखते हैं कि उनकी सौतेली माँ घर पर वापस आ गई है, लेकिन फसल काटने में अभी थोड़े दिन बाकी हैं। मुथु डरकर बाहर जाकर रोने लगता है। दादी के पूछने पर कमला बताती है कि सरकार उन्हें आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करवाने पर 2 बकरियां मुफ्त में दे रही है, इसलिए वो गाँव आई है। पंचमा भी बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि अगर कमला को अलमारी में अंगूठी नहीं मिली तो आज उसकी खैर नहीं। लेकिन कमला क्योंकि थोड़ी जल्दी में होती है, इसलिए वो अलमारी चेक किए बिना ही आधार कार्ड लेकर चली जाती है। फिर पंचमा बाहर जाकर रोते हुए मुथु को चुप करवाती है। इधर कमला जब आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बस स्टैंड की तरफ जा रही होती है, तो उसे रास्ते में अरुमुगम दिखाई देता है, जो किसी औरत को लोन के पैसे वापस न देने के कारण बुरी तरह से डांट रहा होता है। अब ये देखकर कमला उदास हो जाती है और खेत पहुंचने पर अनुदुराई से पूछती है कि क्या हम पैसे वापस चुका पाएंगे। ये सुनकर तो उसका चेहरा एक पल के लिए झलक जाता है। यहाँ पंचमा जब किराने की दुकान पर सामान लेने के लिए जाती है, वो देखती है कि एक आदमी 500 रुपए में खरगोश खरीद रहा है,
ये देखकर वो भी खरगोश पकड़ने का डिसाइड करती है, लेकिन उसे इस काम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। इसलिए मदद मांगने के लिए वो चिंटू के पास जाती है, जो हमेशा की तरह अकेले फोन पर बात कर रहा होता है। चिंटू के कहने पर वो जाल बनाने वाले वायर खरीदती है और तीनों मिलकर उसको बनाते हैं। फिर उसे खेत के एक हिस्से में बिछा देते हैं और अब उन्हें खरगोश जाल में फंसने के लिए अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन दोनों भाई बहन खरगोश के फंसने की उम्मीद में रात को ही जाल को चेक करने के लिए जाते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। इसके बाद सुबह जब वो चिट्टू के साथ जाल चेक करने के लिए जाते हैं तो उन्हें वहां पर खरगोश मिल जाता है, जिसको देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और तुरंत उसे बेचने के लिए जाते हैं। लेकिन वो आदमी खरगोश खरीदने से मना कर देता है, क्योंकि आज शुक्रवार है और कल अमावस्या। दरअसल उस दिन लोग नॉनवेज नहीं खाते। पंचमा खरगोश को बेचने के लिए कुछ लोगों के पास जाती है, लेकिन कोई भी खरीदने के लिए राजी नहीं होता। इसलिए उदास होकर वो घर आ जाते हैं। मुथु अब 2 दिनों तक इस खरगोश के साथ खेलता है, जिससे इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब चिट्टू उस आदमी के साथ पंचमा के घर आता है जिसे खरगोश खरीदना होता है, लेकिन मुथु के कहने पर पंचमा उसे नहीं बेचती। इसके बाद जब मुथु अपनी दादी के कहने पर गांव के किसी घर में जाता है तो उसे घर में कोई नहीं दिखाई देता, सिवाय मंदिर में रखे हुए पैसों से भरी गुल्लक के। फिर घर आने पर मुथु पंचमा को वो गुल्लक दिखाते हुए कहता है कि मैंने इसको चुराया है और इन पैसों से हम अंगूठी खरीद लेंगे। पंचमा को इसकी करतूत पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो मुथु की थप्पड़ भी मारती है। अब जिस औरत के घर में गुल्लक चोरी हुआ था वो पूरे गांव के लोगों से भगवान की मूर्ति को टच करके कसम दिलाती है, क्योंकि इस गुल्लक में जो पैसे थे वो तिरुपति भगवान के चढ़ावे के लिए थे। ये औरत चिल्लाते हुए कहती है कि जिसने भी गुल्लक को चुराया है उससे लकवा हो जाएगा। मुथु तो ये सुनकर डर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो मूर्ति को टच करके झूठी कसम खाता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। कुछ देर के बाद मुथु डर के मारे इस गुल्लक को गांव के बाहर वाली काली माता के मंदिर में रख देता है। फिर वो इस बात को पंचमा को बताता है। पंचमा इसके साथ तुरंत मंदिर जाती है, लेकिन अब वहां से गुल्लक गायब हो चुका है। वो देखते हैं कि चिट्टू गुल्लक को लेकर गांव की तरफ जा रहा है, इसलिए वो उसका पीछा करते हैं। लेकिन जब तक चिट्टू को वो रोक पाते तब तक चिट्टू गुल्लक को उस औरत को वापस दे देता है जिसके घर से वो चोरी हुआ था। ये देखकर पंचमा और मुथु खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम चिट्टू ने कर दिया। अब 30 तारीख को फसल पूरी कट जाने के बाद जब अनुदुराई अपने बॉस के पास जाता है तो उसने आज तक जो काम किया उसके लिए सिर्फ 18,000 रुपए देता है और वो एडवांस पैसे देने से मना कर देता है, क्योंकि किसानों की हड़ताल चल रही होती है। अनुदुराई बेचारा अब तक उसके भरोसे पर था, लेकिन अब वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है, क्योंकि कल उसे अरुमुगम को लोन के सारे पैसे चुकाने हैं। बाकी पैसों के इंतजाम के लिए कमला अपने भाई को कहती है, लेकिन वो भी सिर्फ 5,000 रुपए ही दे सकता है। उन्हें अंगूठी के बदले 3,000 रुपए मिल सकते हैं और फिर अनुदुराई का दोस्त भी उसे 2,000 रुपए देने के लिए मान जाता है और इस तरह अरेंज कर करके उनके पास 31,000 रुपए का इंतजाम हो जाता है। इधर अगले दिन पंचमा और मुथु के पास अंगूठी के पूरे पैसे नहीं बने होते, इसलिए वो घर से भागने का तय करते हैं। और जब वो अपना सामान लेने के लिए घर पर आते हैं तभी वहाँ पर अनुदुराई और कमला आ जाते हैं, जिनको देखकर दोनों भाई बहुत ज्यादा डर जाते हैं। कमला देखती है कि खरगोश की वजह से पूरा घर खराब हो चुका है, इसलिए वो खरगोश को घर से भगा देती है। भागते हुए खरगोश के पैरों से मिट्टी में दबी हुई अंगूठी बाहर निकलती है, जिसे देखकर दोनों भाई बहन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। पंचमा अलमारी खोलने से पहले कमला को अंगूठी दे देती है और वो थोड़ी जल्दी में होती है, इसलिए वो उससे कोई सवाल नहीं पूछती। अब अनुदुराई के पास लगभग पूरे पैसों का इंतजाम हो चुका है, लेकिन लास्ट मोमेंट पर उसके दोस्त ने उसे बाकी के 2,000 रुपए देने से मना कर दिया होता है। घर आने पर वो देखता है कि अरुमुगम पैसों के लिए उसकी बीवी पर चिल्ला रहा है और पूरे पैसे न होने के कारण वो अब घर के सामान को बाहर फेंकने वाला होता है। तभी पंचमा और मुथु उसे वो रुपए देते हैं जो उन्होंने कमाए होते हैं। एक पल के लिए तो कमला और अनुदुराई ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और अरुमुगम को पूरे पैसे चुकाने के बाद वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। तब उसकी दादी बताती है कि इन्होंने रात रात भर बिना सोए मूंगफली के दाने निकाले हैं और दिन भर तरह तरह के काम किए, तब जाकर इतने सारे पैसे इकट्ठा हो पाए। कमला जो इन दोनों से नफरत किया करती थी, अब उसके मन में इनके लिए प्यार जाग गया है और फिर माँ के प्यार को वापस पाने के बाद पंचमा और मुथु बहुत खुश होते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों जिस तरह से घर वालों से छुपाकर ये दोनों अपने कांड को छुपाने के लिए पैसे कमा रहे हैं, क्या कभी आपने भी ऐसा कुछ किया है जो अपने घर वालों से छुपाया हो? और अगर किया है तो कमेंट्स में बताइए, मजा आएगा पढ़कर। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।